काम करता है। कंचन बताइए दर्शकों को। देखिए विवेक, हरियाणा में जो मोदी की रैलियां रही थी वो उसने समीकरण बदला था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पहले ही उन्होंने आना बंद कर दिया था, लेकिन बीजेपी की हैट्रिक के आसार इस वक्त होते नजर आ रहे हैं। पिछले 10 साल बीजेपी ने वहां पर शासन किया है। आने वाले समय में भी अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक आंकड़े आए हैं उससे कहा जाए कि उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। विवेक, मोदी फैक्टर किस तरह से काम करता है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, उनकी रैलियों का असर बहुत ज्यादा दिखा है। मोदी का जादू खत्म वाला नैरेटिव भी एक तरह से फेल हुआ है, जिस तरह से लगातार अभी तक के रुझान के अगर हम बात करें तो मोदी फैक्टर जो काम करता है वो काम करता नजर आया। अब राहुल फैक्टर किस तरह से हरियाणा चुनाव में काम किया है वो भी देख लीजिए। कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है, बेहतर हुआ है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है, इम्तिहान अभी बाकी है। राहुल ब्रिगेड के लिए डबल जश्न क्या अभी दूर है? यह सवाल बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा रिजल्ट का हमें वेट करना होगा। तो क्या हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं है? ये भी सवाल बहुत अर्ली है अभी, और ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ तो फायदा मिला है क्योंकि वहां पर आप अलायंस के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। एनसी का अपना वोट बैंक हमेशा से रहा है, स्टेट की बहुत बड़ी पार्टी रही है जिसने एक्स वहां पर चीफ मिनिस्टर सर्व किए हैं। इन सबके बीच में आप वहां पर अलायंस में आते हैं, इंडी गठबंधन में आप साथ रहते हैं। जम्मू कश्मीर में अब आपको बताते हैं मोदी फैक्टर आपने देखा, राहुल फैक्टर देखा, उमर फैक्टर क्या कहता है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी मजबूत हुई है। बहुत मजबूत हुई है। 2014 के बाद अब जाकर जम्मू कश्मीर में वहां पर चुनाव हो रहे हैं। 10 साल का बड़ा गैप रहा है जिसमें 370 एक बड़ा फैक्टर आया है। लोकसभा चुनाव में भी विवेक बेहतर प्रदर्शन रहा। लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री पद के लिए अब सबसे बड़ा चेहरा बन गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों की पसंद बनते नजर आ रहे हैं। जिस तरह के रुझान अभी तक जम्मू कश्मीर में दिख रहे हैं, 40+ सीटों पर एनसी लीड कर रही है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना उनको फायदेमंद साबित हुआ उनके लिए और बहुत सपोर्ट मिला है। तो ये ओवरऑल 3 बड़े फैक्टर, 3 बड़े नेताओं के दोनों स्टेट के लिहाज से हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। राहुल सर, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर? पहला देखिए, एनसी को लेकर अगर हम बात करें तो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन था, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी कश्मीर वैली से, लेकिन उमर अब्दुल्ला बारामूला से अपना चुनाव हार गए थे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में एनसी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। इस वक्त 40 सीटों पर वो दिखाई दे रहे हैं। आगे क्लियर मेजॉरिटी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर और पीडीपी के साथ मिलकर उनकी क्लियर मेजॉरिटी है। एक मतलब मेजॉरिटी सरकार में दिखाई देंगे ये सारे दल और मिलके वो बनाएंगे। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में बात मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि सबने अपनी जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं उनको पकड़ के रखा है। बीजेपी अपने स्ट्रांग होल्ड से हिली नहीं है, कांग्रेस अपने स्ट्रांग होल्ड से हिली नहीं है। ये जो हार आपको दिखाई दे रही है या कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है, ये इस कारण से भी है कि बहुत छोटे छोटे मार्जिन से जो है वो सीटें जो हैं वो बीजेपी आगे पीछे 50 सीटों पर पहुंच गए। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चिराग सेठी काफी देर से कंचन एक वेट कर रहे हैं, उनसे एक सवाल अरविंद जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पर आगे चल रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस पार्टी का? ये जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं टैली पर जम्मू कश्मीर के हम देख पा रहे हैं, वो साफ तौर पर उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। पॉपुलैरिटी घाटी में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से एकदम क्लीन स्वीप कर दिया है। महबूबा की पार्टी जो है डाउन हुई है, आप देखिए उनकी बेटी भी पीछे चल रही थी। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो अभी राहुल जी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है ना, उसका बड़ा फायदा मिला है। और वही अगर हम हरियाणा में देखें तो इनका अलायंस देखिए आम आदमी पार्टी से, जो अभी विजय जी कह रहे थे कि 1.61 कुछ % जो है आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है, अगर वो प्लस हो जाता, कांग्रेस के साथ एड ऑन हो जाता, तो यहाँ पे आंकड़े शायद कुछ और होते। क्योंकि लोकसभा में जो परसेंटेज था कांग्रेस के पास, वही परसेंट अभी विधानसभा में भी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 8% वोटों से पीछे चल रही है, मतलब नीचे चल रही है जो लोकसभा में उसने वोट पाए थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। पीडीपी का वोट बैंक मुझे लगता है एनसी की तरफ शिफ्ट हुआ है। इस पर मैं संदीप वाजिर जी का रिएक्शन लूं, लेकिन चिराग सेठी का रुख करें, काफी देर से वेट करें। चिराग जी, अभी भी आपकी पारी के खुलने का वेट किया जा रहा है, खाता खुलने का अभी भी इंतजार है आपके? देखिए बिल्कुल, अभी तो आई थिंक 3 या 4 राउंड हुए हैं और हर उसमें 16 से 24 राउंड तक हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो रुझान आ रहे हैं शायद बदलेंगे। और आम आदमी पार्टी ने देखिए चुनाव लड़ा था, मैंने फिर पहले भी बोला, संगठन बनाने के लिए लोगों से मिले, बहुत प्यार मिला, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है। तो कहीं ना कहीं हर चुनाव जीतने के लिए नहीं होता, कई बार। लेकिन सेठी साहब, आप अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते तो शायद कुछ रिजल्ट नतीजे, क्योंकि आपके पास जो है वोट जो है परसेंटेज आपका इतना तो दिख रहा है कि आप चीजों को प्रभावित करते, ये नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल कोशिश की गई थी, पर शायद उस समय बात नहीं बनी। उस समय हम कांग्रेस से भी बात नहीं बनी, हमारी बात नहीं बनी, हम लोग दोनों ने अलग अलग जाने का सोचा।
और कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ये कि हमारा एक संगठन यहाँ पे बन गया है हरियाणा में। 90 की 90 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा है, 90 की 90 सीटों पर हमारे अब कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी चीज है। दिल्ली वाले रिजल्ट हर जगह रिपीट नहीं होते, बट कहीं ना कहीं ये हमारा एक नहीं चिराग भाई, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप हमें अगर तवज्जो नहीं दोगे तो हम आपका एक खटिया खड़ा बिस्तरा गोल कर देंगे कि हमने जो 10-12 सीटें मांगी थी अगर आपने हमें दे दी होती 5 तो मांग रहे थे, 6 मांग रहे थे, 6 मांग रहे थे, मुझे याद है। 6 सीटों पे बातचीत हो रही थी। कुछ डिस्कशंस थे वो वहां पर खत्म हो गए, तो हम दोनों ने म्यूचुअली सोचा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, कि हम दोनों अपना अपना चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, और दोनों ने पूरी क्षमता के साथ अपना चुनाव लड़ा है। हमारा जो भी है मुझे याद है कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, लेकिन वहां पे भूपेंद्र सिंह